बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है अम्लीय माध्यम में। इस इक्वेशन को हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा कैसे संतुलित करते हैं वो हम देखेंगे। 4 पदों में करते हैं। प्रथम पद में हम क्या करेंगे, प्रथम पद में हम 2 अर्ध आयनिक समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 अर्ध आयनिक समीकरण बनाएंगे। तो आप 2 अर्धायनिक समीकरण कैसे बनेंगी, हम ये देखेंगे कि इधर का कौन सा पदार्थ इस साइड के कौन से पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं Cr2O7 माइनस जो क्रोमेट आयन का जो क्रोमियम है वो इस साइड वाले Cr+++ क्रोमियम आयन में चेंज हो रहा है। तो आपको एक इक्वेशन ये मिलेगी, Cr2O7 माइनस ये चेंज हो रहा है किसमें, Cr++ में। एक इक्वेशन ये बनाई। दूसरी इक्वेशन क्या आप देख रहे हैं, ये जो इधर का I- है इस साइड के I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, I- चेंज हो रहा है I2 में। ठीक है। अब इसमें फाइंड 2 समीकरणें, 2 अर्धआयनिक समीकरणें बनाने के बाद आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सी समीकरण ऑक्सीकरण की है और कौन सी समीकरण अपचयन की है। तो ये निकालने के लिए कैसे मालूम करेंगे, इसमें चेंज कौन सा पदार्थ हो रहा है, कौन सा परमाणु हो रहा है, क्रोमियम ही तो चेंज हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, यहाँ पर जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, दोनों ऑक्सीकरण संख्याओं में देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है। तो Cr2O7 माइनस में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो जिसकी निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं x। तो इसकी क्रोमियम की हमने क्या मान ली, x प्लस ऑक्सी, इसके कितना गुणांक है इसका, क्रोमियम का 2 गुणांक है तो 2x हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, इसका गुणांक कितना है 7 और बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज ऊपर चढ़े हुए हैं तो क्या लग जाएगा -2। तो बेटा आ जाएगा 2x, 7 2 जा 14 प्लस माइनस हो जाएगा बराबर -2। 2x इक्वल टू 14 उस साइड में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 14 इधर माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा -2। 2x इक्वल टू 12, s इक्वल टू 6। यानी जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आई क्रोमियम की इस साइड में कितनी आई, 6 आई। तो इस बार आपने लिख लिया +6 से ही किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, +6 से, यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रही, कमी आ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी तभी आती है जब समीकरण किस चीज़ की होती है, अपचयन की होती है। तो इसका मतलब ये समीकरण काहे की है बेटा, अपचयन की है। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नीचे वाली समीकरण देखते हैं। नीचे वाली समीकरण में I- दे रखा है, माइनस का मतलब एक माइनस है इसके ऊपर, कैसा है, माइनस चार्ज है। और I2 हमने आपको बताया था कोई भी तत्व यदि अणुक अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, जैसे I2 में I की 0 होगी, अगर Cl2 होता तो Cl की 0 होती। तो कोई भी अणुक अवस्था में होता तो उसकी क्या होती, 0 होती। तो यहाँ पर इसकी कितनी है, 0। -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। तो ये समीकरण किस चीज़ की हो गई भाई, ऑक्सीकरण की। इस तरह से आपने 2 समीकरणें ढूंढ ली। इस एक आयनिक समीकरण से आपने 2 अर्धआयनिक समीकरणें बनाई। एक समीकरण आपने ऑक्सीकरण की बनाई और एक समीकरण किस चीज़ की बनाई, अपचयन की बनाई। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आप जो है इसके आवेश को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे, आवेश को। तो आप हेडिंग डालेंगे द्वितीय पद, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यही समीकरण फिर से आएंगे उतर करके। तो Cr2O7 माइनस दैट गिव्स Cr++, ठीक है, I- दैट गिव्स I2। ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पर भी आपने इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली, +6 निकाली। +6 का मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
किस चीज़ में? इसको उदासीन होने में। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी के लिए आप इसको वैकेंट ऑर्बिटल से दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसको उदासीन होने में, न्यूट्रल होने में। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ आवेश बराबर करने हैं। तो आवेश कैसे बराबर करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे करके। इधर तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं कि दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाए? इसकी तरफ अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएं, तो 3 इधर भी खाली रह गए वैकेंट, और 3 इधर भी खाली रह गए, तो दोनों तरफ आवेश क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने इधर तरफ दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक। उसी तरह इसमें देखेंगे, नीचे वाले में इधर तरफ -1 है। कितना है? -1। इधर तरफ कितना है? 0 है। -1 से -1 का मतलब है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसकी न्यूट्रल स्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उदासीन अवस्था से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। I2 0 का मतलब है इसके पास ये उदासीन है। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इनका आवेश क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? ग्रहण करवा देंगे। इस तरह से हमने क्या कर दिया? आवेश को संतुलित कर दिया। थर्ड स्टेप में, तृतीय पद में क्या करेंगे? तृतीय पद में जो हम करते हैं वो परमाणुओं का संतुलन करते हैं। क्या करते हैं? परमाणुओं का संतुलन। तृतीय पद। फिर से इक्वेशन उतारेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस दैट गिव्स Cr ट्रिपल प्लस I माइनस दैट गिव्स I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन हमने फिर से उतारी, और हम क्या करेंगे? परमाणुओं को संतुलित करेंगे। इधर तरफ आप देख रहे हैं क्रोमियम के कितने परमाणु हैं बेटा? इधर तरफ क्रोमियम के 2 परमाणु हैं। इधर तरफ क्रोमियम का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। तो क्रोमियम के इधर तरफ भी 2 परमाणु करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रोमियम को 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। पहले 1 क्रोमियम था, तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी? 3 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। जब 2 क्रोमियम करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑक्सीजन कितने इधर तरफ? 7 है। इधर तरफ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का सहारा लेते हैं, क्योंकि H2O में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है। कितने और H2O का सहारा लेंगे? अम्लीय माध्यम में होगी तो समीकरण हम H+ और H2O से बैलेंस करते हैं। कितने H2O इधर जोड़ दिए जाएं कि इधर भी 7 ऑक्सीजन आ जाएं? 7 H2O अगर इधर तरफ जोड़ दिए जाएं तो इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए, और इधर इस साइड में भी कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन। इसके बाद 7 H2O जोड़ने से इधर कुछ बढ़ गया है, हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। कितने हाइड्रोजन बढ़ गए हैं? 14 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। इन 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोटॉन देंगे। क्या देंगे? प्रोटॉन का मतलब होता है H+। क्या मतलब होता है? तो इधर तरफ हम प्रोटॉन देंगे। इस साइड में कितने प्रोटॉन देंगे? 7 दूनी 14 प्रोटॉन इस साइड में देंगे। ठीक है। तो इधर तरफ हमने 14H+ कर दिया। अब इस साइड में क्रोमियम भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। नीचे वाली इक्वेशन में आते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में आप देख रहे हैं I- कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ठीक है। इसमें हमने जब आवेश बैलेंस किया तो इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। ठीक। इधर परमाणुओं को बैलेंस करना है। इधर 1 आई है, इधर कितनी आई हैं? 2 आई हैं। तो इधर हम क्या कर लेंगे? जैसे उधर 2Cr किया था, तो यहाँ क्या कर लेंगे? 2I कर लेंगे। जब 1 आई था तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था। जब 2 आई होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से परमाणु बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब अगले स्टेप में चतुर्थ पद में। चतुर्थ पद में बेटा
चतुर्थ पद में हम क्या करते हैं, चतुर्थ पद में हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशंस को हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें आए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। क्या हो जाए? कैंसिल हो जाएं। तो ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर हों उतने इलेक्ट्रॉन नीचे हों। तो हम क्या करें, ऊपर वाली को अगर हम किससे गुणा कर दें, 1 से गुणा कर लें, और नीचे वाली को 3 से गुणा कर लें। तो ऊपर वाली को 1 से गुणा करिए बेटा, 1 से, और नीचे वाली को 3 से गुणा करते हैं। ठीक, 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, अपरिवर्तित रहेगी। और 3 से गुणा करेंगे तो चेंजेस आएंगे। 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण वैसे उतार लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस, दैट गिव्स 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। ठीक है, नीचे वाली समीकरण को 3 से हमने इक्वेशन को गुणा किया तो 3 2 जा 6 आई, माइनस दैट गिव्स 3I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद एरो के इस साइड वाला सब हमें इस साइड में लिखना है और एरो के उस साइड वाला सब उस साइड में लिखना है। तो इस साइड में क्या क्या है, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6I माइनस प्लस 6I माइनस, दैट गिव्स, इधर आ गया 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O प्लस 3I2। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा अम्लीय माध्यम में समीकरण को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सभी बच्चे से नोट कर लें। तो बेटा ये दूसरी इक्वेशन है, इसको भी अम्लीय माध्यम में बैलेंस करना है। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Fe डबल प्लस, दैट गिव्स Cr ट्रिपल प्लस प्लस Fe ट्रिपल प्लस। इसको एसिडिक मीडियम में करते हैं बिल्कुल पहले की तरह ही। ठीक है, तो प्रथम पद में 2 इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, अब की बार हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। प्रथम पद की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इधर का कौन सा पदार्थ इस वाले इधर तरफ कौन से पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो Cr2O7 माइनस माइनस का जो Cr है वो किधर तरफ चेंज हो रहा है, इस तरफ के Cr में चेंज हो रहा है। Cr का मतलब क्रोमियम, जंगल वाला Cr नहीं है। कहाँ वाला Cr है, क्रोमियम वाला Cr है। ठीक है, और ये जो Fe डबल प्लस है ये किस में चेंज हो रहा है, Fe ट्रिपल प्लस में। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या भी पिछले उसमें आपने निकाला था तो कितनी आई थी, +6 आई थी, है ना। +6 से +3 में जा रहा है तो इसका मतलब इसमें कमी हो रही है 3 यूनिट की, यानी समीकरण किस चीज की हो गई, अब चयन की। नीचे वाली समीकरण में देखिए +2 है इधर, और इधर क्या है, +3 है। +2 से +3 में जा रहा है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी समीकरण काय की हो गई, ऑक्सीकरण की। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, 2 समीकरणें ढूंढ ली, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। अब द्वितीय पद में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम आवेश को संतुलित करेंगे इलेक्ट्रॉन को दे करके।
तो फिर से समीकरण उतारते हैं। Cr2O7 माइनस माइनस दैट गिव Cr ट्रिपल प्लस और Fe डबल प्लस दैट गिव्स Fe ट्रिपल प्लस। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं। इसमें आप देख रहे हैं प्लस सिक्स का मतलब इसके पास कितने खाली हैं? 6 खाली हैं। और +3 का मतलब इसके पास 3 खाली हैं। आपको करना क्या है? कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ खाली खानों की संख्या बराबर हो जाए, यानी आवेश को संतुलित करना है। तो इलेक्ट्रॉन देख के आवेश संतुलित करेंगे। किस साइड में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए जाएं तो ये 3 खाने भर गए, 3 इधर भी खाली, 3 इधर भी खाली, तो आवेश संतुलित हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन आपने दिए। उसी तरह इधर तरफ 2 वैकेंट है, इधर तरफ 3 वैकेंट है। दोनों तरफ वैकेंट बराबर हो जाए, क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। किस साइड में? राइट हैंड साइड 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपने आवेश को संतुलित कर लिया। तृतीय पद, कौन सा पद? जिसको आप बोल सकते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में फिर से इक्वेशन लेके आते हैं वापस। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस माइनस दैट गिव्स Cr ट्रिपल प्लस Fe, सेकेंड इक्वेशन Fe प्लस प्लस दैट गिव्स Fe ट्रिपल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? परमाणुओं का संतुलन करते हैं। इधर क्रोमियम के कितने हैं? 2 हैं। इधर क्रोमियम का 1 है। क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे, 2Cr कर लेंगे, एटम बराबर हो गए। लेकिन एटम बराबर करने के जब 1 Cr था तो 3 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, अब 2 Cr हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात? 6 इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक है। इसमें देखिए Fe का 1 आयन, इधर भी Fe का 1 आयन है, इधर आयन बराबर हैं। इसमें ऊपर ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन इधर लाने के लिए क्या करेंगे? 7H2O कर देंगे। और 7 ऑक्सीजन ने जो 7H2O किया है तो हाइड्रोजन कुछ बढ़ गए हैं। कितने हाइड्रोजन? तो आप 14 हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में इधर भी देंगे। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें Fe इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो इसमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप, कौन सा स्टेप? फोर्थ स्टेप में इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। इसके लिए हम उचित संख्या से गुणा करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को किससे गुणा करें? इक्वेशन फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण वैसी रहेगी। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस दैट गिव्स 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगी बेटा? 6Fe डबल प्लस दैट गिव्स 6Fe ट्रिपल प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद वाला काम बच्चों आपको करना है। ठीक है। इधर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेंगे और एरो के इधर तरफ वाली इधर तरफ लिखेंगे इक्वेशन और उस साइड वाली उस साइड में लिखेंगे। अक्षय सिंह आइए इधर तरफ इक्वेशन लिखिए आकर के।